हेलो स्टूडेंट, टाइटेनियम हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक चैप्टर उठा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि सिविक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का है। और उसके बारे में जो है हम शॉर्ट में आपको बताएंगे और पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से कर लें। तो चैप्टर के कुछ बिंदु हैं जो हम आपको समझाएंगे और उसको आप ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। देखिए क्या है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेंड पावर इन द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। देखिए पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। पॉलिटिकल पार्टी में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कई सारे लोगों का समूह होता है और जिनका मकसद क्या होता है, एम क्या होता है, टू अटेंड पावर, पावर को पाना। कहा, इन द गवर्नमेंट में। कैसे? थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन में जाकर वो पार्टी जो है चुनाव लड़ती है और अपनी पावर को क्या करती है, जीतने की कोशिश करती है ताकि हम सरकार बना सकें। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, बहुत सरल शब्द लिखा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेंड पावर इन द गवर्नमेंट। और कैसे? थ्रू इलेक्शन, चुनाव करके। ये मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। दूसरा पॉइंट क्या है और दूसरा काम क्या होता है, इट मोबिलाइजेस वोटर्स। ये क्या करते हैं, वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं। किस लिए? टू सपोर्ट कॉमन, सपोर्ट पाने के लिए, कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जाते हैं कुछ अपने इंटरेस्ट लेके, कंसर्न लेके और गोल। जनता मतलब वोटर्स को तो मोबिलाइज करना ही होगा, अच्छी अच्छी पॉलिसीज देके, अच्छे अच्छे उनको चीजें बता के, गोल्स और कंसर्न बता करके वो वोटर्स को अपनी ओर क्या करते हैं, ताकि सपोर्ट देते। तो वो पब्लिक के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज लेके, अच्छे अच्छे विचारों को लेके जाते हैं, गोल्स अच्छे अच्छे लेके जाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे और उनका वोट हमारी पार्टी को मिले, ताकि वो आसानी से क्या करें, सरकार बना सके। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद ये भी होता है मोबिलाइज करना, वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और ऐसी पॉलिसीज, ऐसे इंटरेस्ट लेके जाना ताकि वो उनको वोट दें। समझ आ रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है हैज फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट क्या होते हैं, आ जाता है क्वेश्चन, तो पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो लीडर होना चाहिए, नेता। अगर बिना लीडर नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी का आएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स का होना बहुत जरूरी है, नेताओं का। और उसमें एक्टिव मेंबर भी होना चाहिए, ताकि चुनाव लड़ेगा कौन, उसमें एक्टिव मेंबर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, है ना, उनका भी होना बहुत जरूरी है। और फॉलोअर्स भी होना चाहिए। तो तीन कंपोनेंट याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। ये तीन कंपोनेंट का होना जरूरी है, तभी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। अब पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फंक्शन भी होते हैं, यहां लिखा है ना फंक्शन। तो इसका मकसद क्या है, इट मोस्ट डेमोक्रेसी, ज्यादातर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट। ज्यादातर इलेक्शन जो होते हैं लड़े जाते हैं कैंडिडेट के बीच में। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवारों के बीच में लड़े जाते हैं। अब पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। और उम्मीदवार कौन उतारती है? ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टी उतारेगी, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारती हैं। एक किसी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव हो रहा है तो उसमें अलग अलग पार्टीज जो यहां पर हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारती हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इट मोस्ट डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर फॉट, इलेक्शन लड़ा जाता है किनके बीच में, अमंग द कैंडिडेट, उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाता है। और किनके द्वारा पुटअप किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। दूसरा है फंक्शन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स
द वोटर्स चूज फ्रॉम द amongst them। तो पार्टीज क्या करती हैं, फॉरवर्ड करती हैं अलग अलग पॉलिसीज। हर पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज को रखती है जनता के सामने, अपने अपने प्रोग्राम एजेंडा रखती है, और द वोटर्स जो होते हैं चूज करना होता है किस पार्टी का अच्छा एजेंडा है, अच्छा प्रोग्राम है, पॉलिसीज किसकी अच्छी है, कौन बेहतर काम कर सकती है। अब जनता जो होती है यानी कि वोटर्स जो होते हैं उनको चूज करना होता है उन पार्टीज के बीच में किसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम अच्छे हैं। पार्टीज जो होती है प्ले करती है डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान होता है किस चीज में, एक देश के लिए कानून बनाने में। जब पार्टीज चुन के आती है, सरकार बनाती है, तो पार्टीज ही तय करती है ना कि कौन सा देश के लिए कौन सा कानून होगा। तो पार्टीज जो होती है एक महत्वपूर्ण रोल, डिसीसिव रोल, और किस चीज को, मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री, एक देश के लिए कानून बनाने में एक अहम रोल होती है पॉलिटिकल पार्टीज का। पार्टीज फॉर्म, गवर्नमेंट बनाती है एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती भी है और गवर्नमेंट को चलाती भी है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। जैसे एक स्कूल में जो है प्रिंसिपल क्या करता है, पूरे स्कूल को चलाता है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। उसी तरीके से देश को कौन चलाता है, एक नेता चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर लीडर्स, जो दूसरे लीडर्स होते हैं उनकी मदद से पूरा देश चलता है। ठीक उसी प्रकार से तो पार्टीज जो होती हैं दैट कुड नॉट गेट मेजॉरिटी फ्रॉम द अपोजिशन, जिस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जो सेकंड रनर अप होती है या फर्स्ट रनर अप कह लें, एक जीतती है तो एक हारती है, तो हारने वाली जो पार्टी होती है जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, कुड नॉट गेट मेजॉरिटी, तो वो क्या बनाती है, अपोजिशन, वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, वो विपक्ष में बैठ जाती है। समझ आ रहे हैं। तो जब चुनाव होता है तो कई सारी पार्टी लगती हैं, तो उसमें एक जीत जाती है और एक क्या होती है, रनर अप होती है। तो वो जो रनर अप वाली होती है वो क्या करती है, वो विपक्ष का काम करती है, और विपक्ष भी बहुत जरूरी है। इसका काम क्या करना, क्रिटिसाइज करना, उनकी रॉन्ग पॉलिसी जो बनती है उनकी क्रिटिसाइज करना, जहां जहां फेल होती है उसको फेल्योर को बताना, उनकी कमियों को गिनाना। तो ये अपोजिशन पार्टी का काम होता है ना। तो अपोजिशन पार्टी का भी अहम रोल होता है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टी क्या करती है, पब्लिक के ओपिनियन को आकार देती है, शेप देती है। जो इशू होते हैं, जो देश में नाच रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, उसको उठाती है। ठीक है, उसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, बढ़ चढ़ के ये हमारे मामले हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं। प्रेशर ग्रुप होते हैं, तो कई सारे मूवमेंट निकलते हैं। तो जो बड़ा मामला होता है, ऐसे मामलों को ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उसको शेप देती हैं, आकार देती हैं। बात समझा गई। अब चलते हैं, नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ठीक है, 3 प्रकार के जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक होता है बाई पार्टी सिस्टम जिसको हम 2 पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये 3 प्रकार की पार्टियां जो हैं पूरे विश्व में काम कर रही हैं। कहीं पर एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, कहीं बाई पार्टी सिस्टम है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ है, चाइना में। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नाम सुना ही होगा। उसी तरह नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी है, क्यूबा की है। तो जहाँ जहाँ सिंगल पार्टी है वो चाइना है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इन देशों में जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी ही जीतती है। ठीक है, बाई पार्टी सिस्टम का मतलब है जहां पर 2 पार्टियां हैं, जैसे ब्रिटेन, यूएसए। ब्रिटेन में क्या है, 2 पार्टी जानते होंगे आप नाम, लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। ये 2 पार्टियां वहां चुनाव लड़ती हैं और दोनों में से कोई एक जीतती है। उसी तरीके से यूएसए में क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी। इन्हीं दोनों में आपस में सरकार बनती रहती है, कभी रिपब्लिकन की कभी डेमोक्रेटिक की। तो यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम जिसको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। बाई का मतलब क्या हुआ, 2। और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, जैसे इंडिया में है, बेल्जियम में है, यूक्रेन में है, फ्रांस में है और जर्मनी में। ये सारे जो एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब देश बड़ा होता है तो उसको गवर्न करने के लिए 1 या 2 पार्टी से काम नहीं चलता, वहाँ पर कई सारी पार्टी, जहाँ पर मोर देन 2 पार्टीज होती हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है।
अब एक बहुत अच्छी बात सुनिए, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें पार्टी को 6% वोट तो कम से कम लाना ही होते हैं, अगर आपको नेशनल पार्टी में बने रहना है। ठीक है, अब अगर वजूद बचाना है अपने नेशनल पार्टी का, तो लोकसभा इलेक्शन में आपको 6%, कम से कम 6% वोट जो है सिक्योर करने होंगे, लाने होंगे। या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, या अगर वो नहीं ला रहे हो तो कम से कम स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं असेंबली इलेक्शन, उसमें 4 सीटें कम से कम लाओ, विन जीतो और एटलीस्ट 4 सीट लाओ इन द लोकसभा में। या तो आप 6% ले आइए, या 4 स्टेट में आप इलेक्शन जीतिए और जीतिए 4 सीटें, तब आपको कंसीडर किया जाएगा रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, तब आप नेशनल पार्टी में रह सकते हैं। इससे कम हुआ तो आप अपने राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती हैं वो खो देंगे आप वजूद। इस समय वर्तमान समय में हमारे भारत में 7 जो हैं 7 नेशनल पार्टीज हैं। 2018 तक 2018 तक जो है 7 नेशनल पार्टीज को दर्जा मिला हुआ है। और इसके अलावा जो पार्टीज हैं देश में वो तो या तो स्टेट पार्टीज हैं या रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, स्टेट पार्टी है या रीजनल पार्टी। तो ये 7 नाम याद रख लीजिए। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी कहते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी यही है आईएनसी। फिर भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये भी हमारी नेशनल पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, नहीं, बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएसपी बोलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआईएम बोलते हैं, ये भी हमारी नेशनल पार्टी है। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीपीआई कहते हैं, ये भी हमारी नेशनल पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम एनसीपी बोलते हैं, ये भी हमारी नेशनल पार्टी है। फिर है 7वें नंबर की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एआईटीसी, ममता बनर्जी की पार्टी ना। हाँ, तो ये 7 पार्टीज जो हैं नेशनल पार्टीज हैं। इसके अलावा जो बच्ची देश में वो या तो रीजनल पार्टी होंगी या नेशनल पार्टी होंगी। बात समझ आ रही? अब पॉलिटिकल पार्टीज में जो होता है चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस भी होते हैं। क्या चुनौतियां हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में? देश के लिए चुनौतियां क्या हैं? तो देखो, पहली चुनौती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। लैक मानी होता है कमी, अब किसकी कमी है? इंटरनल डेमोक्रेसी की विद इन पार्टीज। पार्टीज के अंदर आंतरिक रूप में जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब कमी क्या है? तो आंतरिक सुधार करने की जरूरत है, तो उसमें कमी है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। पार्टीज के भीतर भी, इंटरनल में भी कुछ कमियां हैं, डेमोक्रेसी कमियां हैं। जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या है? एक नेता जो है वो अपने बाद चाहता है कि उसके परिवार के लोग या उसका लड़का या उसके रिलेटिव्स ही उस हाईएस्ट पोस्ट में जाएं। या सक्सेशन मतलब अपने ही परिवार को लेकर बढ़ाना, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ये भी कमी है। इससे दूसरे दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल पाता, आम लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है लड़ने के लिए। अगला कमी है मनी और मसल्स पावर। कुछ लोग होते हैं अपनी मनी के बल पे चुनाव जीत लेते हैं, इलेक्शन जीत लेते हैं। कुछ मसल्स पावर, यानी कि अपने बलपूर्वक चुनाव को जीतने की अपनी धाक रखते हैं उस इलाके में, और अपने मसल्स पावर के हिसाब से वो जो है जीत लेते हैं इलेक्शन को। ये भी एक कमी है, चैलेंजेस है। अगली है नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर। वोटर्स को जो है सही चॉइस नहीं दे पाते हैं, ये भी एक कमी है। नो मीनिंगफुल, कोई चॉइस मीनिंगफुल होती ही नहीं है पार्टीज के पास। नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर, वोटर्स के लिए जो है अच्छा चॉइस ना दे पाना भी एक कारण होता है, ये भी कमी है। ठीक है, कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है वोटर्स के लिए, तो ये भी एक कमी है। अब चैलेंजेस हैं तो उसको सुधार भी करना चाहिए, रिफॉर्म भी होना है। तो रिफॉर्म माने सुधार क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज
from changing parties since many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or for cash reward. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की जरूरत है, कुछ संशोधन करने की जरूरत है ताकि प्रिवेंट रोक लगाई जा सके किस पे, एमएलए और एमपीज पे, क्योंकि वो अपनी पार्टीज को बार बार बदलते रहते हैं। मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मिनिस्टर बनने के लालच में या कुछ पैसा कैश रिवार्ड पाने के मकसद से जो है अपनी पार्टीज को बदल देते हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना यही डिफेक्शन कहलाता है। तो बार बार बदलते रहते हैं, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे भारत के संविधान को या जिस भी देश का है उसके संविधान को जो है सुधार करने की जरूरत है, ताकि जो लीडर्स हैं वो अपने या एमएलए हैं या एमपीज हैं वो बार बार अपनी पार्टीज को किसी लालचवश बदले नहीं। उनको सोच रहे मिनिस्टर का बनने का मौका मिल रहा है तो बदल दें, या कोई पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो बदल दें। ये चीज़ रोकने की जरूरत है, ये सुधार करने की जरूरत है। और इसमें सुधार कौन करेगा? उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर एंड मसल्स पावर, मनी पावर और मसल्स पावर के प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन रिड्यूस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पास करना चाहिए कि एक ऑर्डर, उसको एक आदेश देना चाहिए, आदेश पारित करना चाहिए। नाउ इट इज मैंडेटरी, अब पारित कर भी दिया है। अब क्या कर दिया है? नाउ इट इज मैंडेटरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसके तहत क्या है, ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आवश्यक कर दिया गया है हर एक कैंडिडेट के लिए उसको फाइल दाखिल करना होगा, जिसको एफिडेविट बोलते हैं, हलफनामा, गिविंग डिटेल ऑफ हिज और हर, पुरुष है तो हिज और महिला है तो हर, तो डिटेल देनी होगी अपनी प्रॉपर्टी की और अपने क्रिमिनल केसेस की जो आपके ऊपर चल रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर जो महिला हो या पुरुष हो उस पर जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी डिटेल, और अपनी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति का जो है ब्यौरा आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। ये किसने निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। बात समझ आ गई? ये रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इसके बाद कुछ चीजें सजेशन के तौर पे दी गई हैं। सजेशन के तौर पे ये कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी से आप अपने इंटरनल जो है इलेक्शन को जो है आंतरिक रूप में जो इलेक्शन होते हैं पार्टीज के भीतर उसको रेगुलेट करिए। 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करिए, है ना। और स्टेट की फंडिंग दीजिए पार्टीज को ताकि वो पेट्रोल, डीजल, टेलीफोन, तमाम सारे खर्चे होते हैं उनको वहन कर सकें इलेक्शन लड़ने के लिए, तो स्टेट फंडिंग की भी व्यवस्था की जाए। ये सजेशन दिए गए हैं। तो रिफॉर्म और सजेशन में अंतर है, तो ये रिफॉर्म है, ये चैलेंजेस हैं, ये रिफॉर्म है। और पॉलिटिकल पार्टीज को सुझाव दिया गया, सजेशन दिया गया है, वो सजेशन भी जरूरत करने की जरूरत है। ठीक है, लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता करके ये चैप्टर समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, बीएसपी कहते हैं, फॉर्म। कब और किसके नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, समाज पार्टी बनी थी? समाजवादी ना बोलिएगा, बहुजन समाज पार्टी बनी थी। तो ऑप्शन है 1982 में मायावती के नेतृत्व में बनी थी, कि 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बनी थी, कि 1985 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी थी, या 1986 में भजन लाल के नेतृत्व में बनी थी। तो इसका आंसर है 1984 में काशीराम जी के नेतृत्व में ये पार्टी बनी थी, बीएसपी। ठीक है, मायावती मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन नोन एज। तो एक साइन डॉक्यूमेंट जो होता है सबमिट करना पड़ता है ऑफिसर को, और जिसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कैंडिडेट को, तो वो एफिडेविट कहलाता है, कि डिक्लेरेशन कहलाता है, कि एग्रीमेंट कहलाता है, अपील कहलाता है।
तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो क्या कहलाता है? एफिडेविट कहलाता है, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, अपने जितने केसेस चल रहे हैं उसका ब्यौरा देना पड़ता है, वो एफिडेविट कहलाता है। मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ, जो सदस्य होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं? लोगों की, या पार्टी के लीडर्स की, या प्रेशर ग्रुप्स की, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हीं के डायरेक्शंस को जो है फॉलो करते हैं उनके मेंबर्स। जैसा पार्टी के लीडर कहते हैं वही मेंबर्स भी मानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल बाय, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है सिंबल किसके द्वारा अलॉट किया जाता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बी नंबर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या सी ऑप्शन है द पार्टी लीडर के द्वारा, या डी है द इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसका आंसर तो आपके मस्तिष्क में आ ही गया होगा, माइंड में। द इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा जाता है? द इलेक्शन कमीशन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? बहुजन समाज की है, कि रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी की है, या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की है, या मॉडर्निटी की? तो भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडिंग फिलॉसफी है वो किसको जोर देती है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को जोर देती है। ये उनका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 5 क्वेश्चन करा के पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और एग्जाम में लिख के आइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल टाइटेनियम हिस्ट्री को जो है सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।